नमस्कार, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज के इस क्लास में। और आज का हमारा क्लास जो है वो 10th क्लास से जुड़ा हुआ है और इसमें हम फ्लेमिंगो सेक्शन से चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जो कि नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया है। और इसमें उन्होंने अपने एक ऑटोबायोग्राफी है, उसी का कुछ अंश जो है प्रस्तुत किया है। अपने कुछ अनुभवों को इसमें उन्होंने अब शेयर किया है। तो चलिए देर न करते हुए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है हमारा आज का क्लास आपको पसंद आएगा और आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इस चैप्टर की समरी देखेंगे। समरी से जो है हमें काफ़ी आइडिया मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समरी देखते हैं। समरी में मंडेला के सारे चीज़ जो है, जो भी चैप्टर में दिया गया है, पूर्ण रूप से जो है वो शॉर्ट में जो है वो दे दिया गया है, जिससे कि आपको आसानी होगी इसको पूरी तरह से समझने में। तो शुरू करते हैं। पहली लाइन शुरू होती है, द चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेल्सन मंडेला ऑटोबायोग्राफी focusing primarily on the day of his inauguration and the first black president of South Africa on May 10th 1994। देखिए, ये बताया गया है कि ये जो चैप्टर है वो नेल्सन मंडेला की एक ऑटोबायोग्राफी है, उनकी आत्मकथा है, उसी का एक अंश है। और इसमें उन्होंने जब वो 10 मई 1994 में पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में जब उन्होंने शपथ लिया था, जब उनकी सरकार बनी थी, उसी के समय का ये चैप्टर जो है वो बिलोंग करता है। तो आगे देखते हैं। द इवेंट टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया, अटेंडेड बाय डिग्नेटरी एंड पॉलिटिकल फिगर फ्रॉम ऑल ओवर 140 कंट्रीज। देखिए, ये जो इनॉग्रेशन समारोह हुआ था, जो उद्घाटन समारोह हुआ था, शपथ ग्रहण जो हुआ था, वो जो है वो एक बहुत ही फेमस एम्पी थिएटर में हुआ था और पूरे 140 देशों के गणमान्य व्यक्ति जो है वहाँ पर शामिल हुए थे, गवाह बने थे ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में मंडेला को शपथ ग्रहण लेते हुए, एक नई उम्मीद को जागते हुए देखने के लिए। आगे देखते हैं। मंडेला डिलीवर एन इमोशनल स्पीच डेडिकेटिंग टू द विक्ट्री ऑफ द काज जस्टिस पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। मंडेला जो है उस समय काफ़ी जो है इमोशनल स्पीच देते हैं। जो भी उन्होंने अभी तक अपनी इस आज़ादी को, अपने इस समानता को प्राप्त करने के लिए सहा था, उसको याद करते हुए वो बहुत ही इमोशनल स्पीच जो है वो देते हैं। किस लिए देते हैं? किस लिए? क्योंकि वो जस्टिस चाहते थे, पीस चाहते थे अपने लोगों के लिए। तो इस तरह से वो बहुत ही इमोशनल जो है वो भाषण जो है वहाँ पर देते हैं। He plays to liberate the people from continuing bondage of poverty and deprivation, suffering, gender and other discrimination। देखिए, वो शपथ लेते हैं, जब वो शपथ ग्रहण समारोह होता है उस समय वो एक शपथ लेते हैं। वो अपने पद का, प्रतिष्ठा का तो शपथ लेते ही हैं, इसके साथ ही साथ वो ऐसा शपथ लेते हैं जिसमें वो चाहते हैं कि अब हमारे देश में ना तो गरीबी होगी, ना कोई किसी चीज़ से वंचित होगा, ना कोई किसी तरह की पीड़ा होगी, और ना ही जेंडर को लेकर या फिर किसी भी तरह की चीज़ को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव होगा। तो इस तरह से मंडेला जो है सबसे पहले ये शपथ लेते हैं राष्ट्रपति बनने के बाद कि अब हमारा जो ये देश है इसमें किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होगी, चाहे वो जेंडर हो या किसी तरह का रंग भेद हो या कोई भी चीज़ हो, या गरीबी की जो आय चली आ रही है, इसको हम लोग अब क्या करेंगे? दूर करेंगे, सभी लोग मिलके रहेंगे। आगे देखते हैं। इट रिफ्लेक्ट द हिस्ट्री ऑफ अपार्थाइड। देखिए, यहाँ पर जो है इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि एक वर्ड है इसमें अपार्थाइड, जिसको कहते हैं रंग भेद। रंग भेद सबसे बड़ी मुख्य इसमें की थीम है। तो इसको हम देख सकते हैं। ये वर्ड है अपार्थाइड, इसे आप जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन में जो है वो रिपीट किया जाता है। जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इसका मेंशन करना बहुत ही जरूरी होता है। अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद, क्योंकि जानते हैं आप साउथ अफ्रीका में काले और गोरे लोगों को लेकर काफ़ी जो है वो मतभेद था। तो ये शब्द जो है आप याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो रंगभेद की हिस्ट्री है, यहाँ पर जो है
मंडेला जी बहुत ही अच्छे से जो है वो वर्णन करते हैं कि किस तरह से उनके देश में रंगभेद था और उस रंगभेद की वजह से उनको कितनी परेशानियों का या उनके जैसे लोगों को कितनी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ा था, कितनी निर्दयता उनके साथ जो है वो हुई थी, कभी उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया। उसके बाद देखिए इसमें बताया गया है कि he remembered the sacrifice of countless freedom fighter who endured the immense suffering of achieve this freedom, referring to them as men and extraordinary courage, wisdom एंड जेनसिटी। देखिए यही नहीं, उन्होंने सिर्फ अपनी संघर्ष को नहीं बताया, बल्कि जितने भी फ्रीडम फाइटर थे जो अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए या अपने जैसे समुदाय के लिए, जैसे कि काले लोग थे उनके लिए, वो किस तरह से जो है लड़ाई लड़े थे, किस तरह से अपने जान की बाजी उन्होंने लगाया था, उन सभी लोगों को मंडेला जी जो है अपने इस ऑटोबायोग्राफी में, अपने इस लेसन में जो है वो शपथ ग्रहण करते समय जो है वो सबको याद करते हैं। उनके दिए गए योगदान को, उनसे उनसे ली गई सीख को, उनके बलिदान को वो बहुत ही मार्मिक ढंग से जो है वो याद करते हुए इमोशनल हो जाते हैं जब वो उनको याद करते हैं। तो आगे देखते हैं, मंडेला डिस्कस हिज पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फ्राइटेन यंग मैन टू बोल्ड लीडर एंड डिफाइन कैरेज नॉट एज अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट। तो इस तरह देखिए वहाँ पर उन्होंने, मंडेला ने न सिर्फ जो है अपने उपलब्धि को बताया है, बल्कि उन्होंने एक साहस की अलग परिभाषा दी है। उन्होंने बताया है कि साहस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम डर पर विजय प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा है कि साहस का बस यही मतलब नहीं है कि हम डर पर जो है वो विजय प्राप्त कर लें, बल्कि उनका ये कहना था कि किस तरह से हम जो है अपने डर पर जो है काबू पा सकते हैं, किस तरह से अपने डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि ये जो रंगभेद प्रक्रिया है पूरे विश्व के लिए, उनके देश के लिए बहुत ही बड़ा अभिशाप है, और इस तरह से उसकी लड़ाई लड़ते लड़ते कई वर्षों तक लड़ने के बाद उनको ये आज़ादी और ये गौरव वाला दिन जो है वो मिला था। आगे देखते हैं, समरी का कुछ और पार्ट होगा इसमें। देखिए समरी का एक नेक्स्ट पार्ट है, इसमें देखते हैं, मंडेला टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्विन ऑब्लिगेशन। मंडेला जो है इसमें अपने दोहरे कर्तव्य की बात करते हैं। ट्विन ऑब्लिगेशन क्या है, उनका दोहरा कर्तव्य क्या है अपने फैमिली के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, उसकी जो है इसमें बहुत ही अच्छे से उन्होंने व्याख्या किया है कि जब लड़ाई लड़ रहे थे उस समय उनका जो कर्तव्य था, किस तरह से वो अपने कर्तव्य को निभा पाए या फिर उसमें बाधाएं आई, जो भी आई उन्होंने इस चैप्टर में जो है वो मेंशन किया है। उनके अनुसार देखिए कहते हैं, एवरी ह्यूमन हैज वन ऑफ हिज फैमिली एंड वन ऑफ हिज कम्युनिटी कंट्री। कह रहे हैं कि हर व्यक्ति का दो कर्तव्य होता है, दोहरे कर्तव्य से हर व्यक्ति जो है वो बंधा होता है। एक कर्तव्य उसका परिवार के प्रति होता है, उससे जुड़े हुए लोगों के प्रति होता है, और एक कर्तव्य जो होता है ये अपने राष्ट्र के प्रति होता है, अपने समुदाय के प्रति होता है। यानी कि जहाँ कहीं भी वो रहता है, जिसके बीच में वो रहता है, उसके प्रति उसका कर्तव्य जो है वो होता है, अपने राष्ट्र के लिए खास तौर पे। तो ठीक है, यहाँ पर दोहरा कर्तव्य यही है कि एक तो है अपने फैमिली का कर्तव्य, परिवार से जुड़ा हुआ कर्तव्य, माता पिता, भाई बहन, बीवी बच्चे, और दूसरा है राष्ट्र जो कि हमारी पहचान है। आगे देखते हैं, He explained how under the apartheid regime he was prevented from the fulfillment of duty of his people, which ultimately forced him to choose the people of his over his family। इसमें उन्होंने ये भी वर्णन किया है कि उन्हें मजबूर होकर जो है अपने परिवार के ऊपर अपने राष्ट्र को चुनना पड़ा था। किस तरह से अपार्थिड सिस्टम जो था उनको इतना झकझोर दिया था, ऐसा मजबूर कर दिया था कि वो फैमिली के ऊपर अपने राष्ट्र को जो है वो चुने थे, अपने जैसे लोगों के लिए लड़ने के लिए अपना सब कुछ जो है उन्होंने अलग छोड़ दिया था, यानी कि अपने घर परिवार को छोड़ दिया था। आगे उन्होंने ये भी बताया है, इसमें बताया गया है, द चैप्टर कंक्लूड्स विद द सेंस ऑफ होप एंड द फर्म रिजॉल्व बिल्ड द न्यू नेशन विच वेयर द ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली रिगार्डलेस ऑफ रेस। देखिए वो कह रहे हैं कि इस चैप्टर में ये कंक्लूजन निकलता है कि मंडेला जो है ये सोचते हैं कि हमारे देश में रेस को लेकर, यानी किसी जाति को लेकर, किसी एक वर्ग को लेकर किसी प्रकार की जो है वो ज़िंदगी नहीं जिएंगे, बल्कि सभी लोग एक नई उम्मीद के साथ, एक नए विश्वास के साथ, एक नई प्रतिज्ञा के साथ जो है एक नए नेशन की शुरुआत जो है वो करेंगे। तो ये था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम
जो कि नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का अंश है, उनके द्वारा लिखा गया है, उसका समरी। आगे देखते हैं क्या जुड़ा है। तो आगे अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर की कुछ मेन पॉइंट, मेन थीम जो है से जुड़ी हुई, कि मेन इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल है। आगे देखते हैं। सेंट्रल थीम क्या है ये देख लीजिए। सेंट्रल थीम है इसका द स्ट्रगल अगेंस्ट रेशियल ऑपरेशन, एपार्थाइड एंड यूनिवर्सल लर्निंग फॉर फ्रीडम एंड अल्टीमेट विक्ट्री ऑफ जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी। देखिए इसका से जो थीम है वो हमने अभी अभी समरी में पढ़ा है कि इसका जो सेंट्रल थीम है वो है एपार्थाइड। एपार्थाइड के खिलाफ जो है मंडेला जी जो है इसमें बात किए हैं कि किस तरह से उन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी थी और उसमें ओवरऑल जो है उनकी जीत हुई थी। दूसरा थीम है यहाँ पर यहाँ वो डेट मेंशन किया गया है जिस दिन मंडेला ने जो है वो शपथ ग्रहण किया था। वो डेट था, याद रखिएगा, ये डेट एमसीक्यू में पूछा जाता है। वो डेट था 10 मई 1994। 10 मई 1994 वो डेट है। और यहाँ पर इसको हिस्टोरिक डेट माना गया है क्योंकि पहली बार कोई ब्लैक प्रेसिडेंट जो है वो उस दिन राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था, जिसने बहुत बड़ा संघर्ष जो है 40 वर्षों तक किया था। तो इस तरह से आगे देखते हैं। अगला पॉइंट जो बार बार मैं कह रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, वो है एपार्थाइड। एपार्थाइड जो है वो है द सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन practiced by white people over black people in South Africa, which Mandela calls to the birthplace, one of the harsh seat of most inhuman society and world has ever known। देखिए अपार्थाइड जो है मंडेला के हिसाब से कहते हैं कि ये सबसे बड़ा क्या बोलते हैं अभिशाप है हमारे देश के लिए, जो कि वाइट लोग जो है ब्लैक लोगों को हमेशा जो है दबा कर रखे थे, ओप्रेस्ड करके रखे थे, और जो उनके विकास में बाधक बने थे उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे, बल्कि उनके ऊपर और भी ज़्यादा जो है अत्याचार करते थे। अगला पॉइंट है ट्विन ओब्लिगेशन। ट्विन ओब्लिगेशन जो है दोहरा कर्तव्य, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एक कर्तव्य जो होता है देश के लिए होता है और एक कर्तव्य जो है अपने परिवार के लिए होता है। और मंडेला जो है दोहरे कर्तव्य में बंधे हुए थे और इसका वर्णन उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर में किया है। अगला पॉइंट है करेज। करेज जो होता है, साहस जो होता है, वो क्या होता है, मंडेला ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है इस चैप्टर में, क्योंकि उसी के द्वारा, साहस के द्वारा ही उन्होंने इतनी बड़ी जीत जो है वो हासिल की थी और पहली बार ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में उभर कर आए थे। तो क्या है आपको पता ही है कि करेज क्या है उनके हिसाब से उन्होंने डिफाइन किया था। डिफाइंड बाय मंडेला हैज नॉट अब्सेंस ऑफ फियर बट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इट। मंडेला का ये कहना था कि अगर आपके अंदर डर नहीं है तो यही साहस नहीं होता है, बल्कि डर के ऊपर कैसे आप विजय प्राप्त किए हैं, जो डर आपके मन में समाया हुआ है किस तरह से उस डर पर आप विजय प्राप्त किए हैं, ये होता है साहस। ये नहीं कि आपको डर किसी चीज़ से नहीं लगता है, ये साहस का रूप नहीं है, बल्कि अगर आपको कोई डर है और उस डर पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं, ये जो है होता है मंडेला के हिसाब से साहस होता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, द ज्वेल ऑफ द नेशन। ज्वेल ऑफ द नेशन, मंडेला ने ये भी पॉइंट बहुत अच्छे से बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो ये देश है, जो साउथ अफ्रीका है, इसमें हमारी धरती के नीचे तमाम तरह के सोने चांदी, तमाम तरह के ज्वेल रत्न पड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने देशवासियों को जो है सबसे बड़ा धन जो है वो माना है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे लिए, हमारे देश में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ हैं, विभिन्न प्रकार के मेटलिक चीज़ें हैं, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को धन नहीं मानता, बल्कि असली धन जो है वो हमारे देश के लोग हैं, हमारे समाज के हर वर्ग के लोग हैं, किसी एक वर्ग का नहीं, बल्कि जो भी हमारे देशवासी हैं वो सभी हमारा असली ज्वेल है, वही हमारे असली धन है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है द नेचर ऑफ द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर। यहाँ पर बताया गया है द नेचर ऑफ द ओप्रेस्ड। ओप्रेस्ड का मतलब जिनको जो है वो दबाया गया है, और ओप्रेसर कौन है, किसने उनको दबाया है, यानी कि किसने पीड़ा सहा है और किसको पीड़ा जो है वो दिया गया है। आइए देखते हैं। मंडेला मेक्स प्रोफाउंड
डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑप्रेस्ड एंड टू द ऑप्रेसर। मंडेला ने बहुत ही बढ़िया से जो है दोनों में अंतर बताया है। दोनों, जैसे कि ओप्रेसर जो है जो कि पीड़ा देते हैं, और एक वो जो ओप्रेस्ड है जिनको दबाया जाता है, जिनको पीड़ित किया जाता है। क्या अंतर बताया है, आइए देखते हैं। उन्होंने कहा है कि ओप्रेसर के बारे में कहा है, ही बिलीव द ओप्रेसर इज नॉट ट्रूली फ्री बिकॉज ही इज प्रिजनर ऑफ हेटरेड एंड हिज लैग बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। देखिए, उन्होंने ओप्रेसर को बोला है कि ऐसा नहीं है कि वो आज़ाद है। वो पीड़ा दे रहे हैं दूसरे को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज़ाद है, बल्कि वो भी जो है गुलाम है। और गुलाम किस चीज़ के हैं? क्योंकि लोग उनसे नफरत करते हैं, वो नफरत के गुलाम है, उनसे कोई प्रेम नहीं करता है। वो बस लोगों को डराते हैं, लोग उनसे डरते हैं, लेकिन वास्तव में वो जो है नफरत के पात्र है, नफरत के कैदी हैं। और इस तरह के लोगों से कभी प्रेम नहीं किया जा सकता। अगला उन्होंने बताया है ओप्रेस्ड के बारे में, यानी कि जो लोग ओप्रेस्ड हुए हैं, जो लोग पीड़ित हुए हैं, उनके बारे में मंडेला जी ने क्या कहा है, ये भी देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि while physically restrained, the oppressed person who fight for freedom is one of the path of liberation. Mandela stated that a man who take away another man's freedom is a prisoner of hatred. उन्होंने ये भी बताया है कि वो व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को पीड़ित करता है, नफरत करता है, तो वो भी नफरत का जो है वो शिकार बनता है, वो भी नफरत का शिकार बनता है, उससे कभी कोई प्रेम नहीं कर पाता। और इस तरह से वो जो है, इस तरह के दोनों जो है अंतर को उन्होंने बतलाया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप किसी को पीड़ा देते हैं तो आप नफरत के कैदी बनते हैं, और अगर जो पीड़ा सहने वाला व्यक्ति होता है, उसके मन में आपके लिए काफ़ी जो है वो नफरत भर जाती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि दोनों को जो है वो मिलकर रहना चाहिए, न कि एक दूसरे से नफरत करना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे देखिए उन्होंने क्या कहा है, द ओरिजिन ऑफ लव एंड हेट। द ओरिजिन ऑफ लव एंड हेट, लव और हेट का ओरिजिन मंडेला के हिसाब से क्या चीज़ें हैं। लव और हेट समाज में कैसे होता है, और कैसे इसको जो है ख़त्म किया जा सकता है, नफरत को कैसे दूर किया जा सकता है, लोगों के मन में प्रेम को कैसे भरा जा सकता है, आपसी सामंजस्य को बनाए रखने के लिए। तो देखते हैं उन्होंने क्या कहा था। मंडेला बिलीव दैट पीपल आर नॉट बॉर्न हेटिंग अदर। मंडेला ने कहा था कि लोग जन्म से ही एक दूसरे से नफरत नहीं करते हैं। मंडेला ने बहुत अच्छी बात कही है इस चैप्टर में कि लोग जन्म से ही नफरत की बात जो है वो नहीं करते हैं। कैसे उनके अंदर नफरत आती है, आइए देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि हेट इज लर्न, नफरत करना सिखाया जाता है। इस समाज में नफरत करना जो है वो सिखाया जाता है। मंडेला की ये लाइन जो है विश्व प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जन्मजात किसी से नफरत नहीं करता है, उसे इस समाज में नफरत करने के लिए सिखाया जाता है। इफ हेट कैन बी लर्न, उन्होंने आगे ये भी कहा है कि यदि नफरत करना सीखा जा सकता है, नफरत करना सिखाया जा सकता है, ठीक है, देन लव कैन ऑल्सो बी टॉट, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। मंडेला जी का कथन था कि यदि हम समाज में रहकर नफरत करना सीख सकते हैं, लोगों के प्रति घृणा की भावना रख सकते हैं, तो हम जो है प्रेम की भावना भी विकसित कर सकते हैं। और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि एज लव कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। कह रहे हैं कि अगर देखा जाए तो प्रेम जो है मानव के हृदय का एक प्राकृतिक जो है वो गुण है। प्रेम जो है मानव हृदय का एक प्राकृतिक गुण है कि हर व्यक्ति के अंदर जो है प्रेम की भावना जो है वो होती है। उन्होंने कहा है कि यहाँ बोला गया है कि अपोजिट, यानी कि नफरत की अपोजिट प्रेम जो है मनुष्य के हृदय की जो है वो नेचुरल घटना है, सभी के मन में प्रेम होता है। तो यदि समाज में रहकर हम नफरत करना सीख सकते हैं, तो समाज में रहकर हम लोगों से प्रेम करना भी सीख सकते हैं। आगे देखते हैं। दिस बिलीव इज द फंडामेंटल टू हिज पॉलिसी ऑफ रिकॉन्सिलेशन आफ्टर द डिसमेंटिंग ऑफ एपार्थाइड। और ये भावना जो है जब एपार्थाइड की प्रक्रिया जो है ख़त्म होती है साउथ अफ्रीका में, तो उस समय इसको
आधार सत्य जो है वो समझाते हैं कि किस तरह से ओरिजिन होता है लव का और किस तरह से ओरिजिन होता है हेट का। तो ये बात हमें भी याद रखनी चाहिए कि अगर हमें नफरत करना सिखा सकता है समाज, तो हमें प्रेम करना भी सीखना होगा, क्योंकि प्रेम तो ह्यूमन बीइंग का जो है वो नेचुरल क्वालिटी जो है वो होता है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, मंडेला's पर्सनल डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम। मंडेला का पर्सनल डेफिनेशन फ्रीडम का क्या है? मंडेला आज़ाद हो चुके हैं, अब अपने देशवासियों को, अपने जैसे रेशियल जो उनके ब्लैक लोग हैं उनके साथ रहने वाले, जिन्होंने उनके साथ संघर्ष किया था, वो सब जो है अब आज़ादी प्राप्त कर चुके हैं। अब मंडेला जी शपथ ग्रहण ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में इसमें जो है चैप्टर में मंडेला ने फ्रीडम का एक पर्सनल जो है डेफिनेशन जो है वो दिया है। एक तो लोगों का डेफिनेशन है और एक जो है मंडेला ने खुद अपना एक पर्सनल जो है डेफिनेशन दिया है फ्रीडम का। आइए देखते हैं, इस पर नज़र डालते हैं। पहला है बॉयहुड। देखिए, बॉयहुड यानी कि बचपन। बॉयहुड, बॉयहुड यहाँ बचपन की आज़ादी की बात की गई है। उन्होंने कहा है कि फ्रीडम टू रन इन द फील्ड एंड स्विम इन द स्ट्रीम्स, लॉसरी ऑन पर्सनल फ्रीडम। उन्होंने बोला है कि बॉयहुड में क्या होता है, बचपन में क्या होता है कि हम कहीं भी जो है कहीं घूम सकते हैं, कहीं भी जाकर तैर सकते हैं, यानी कि वो अपनी बात कहते हैं आप कुछ भी बचपन जो में है जो है आज़ादी पूर्वक कर सकते हैं। उसमें बचपन में ज़्यादा रोक टोक नहीं होती है, लेकिन अपने आसपास की ही बात उन्होंने पूरा चैप्टर में मेंशन किया है। इसमें शॉर्ट में बताया जा रहा है कि एक जो फ्रीडम होता है एक बॉयहुड में होता है, बचपन में होता है कि आप कहीं भी खेल कूद सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं फील्ड में, कहीं झरने पर, कहीं नदी पर जाकर आप नहा सकते हैं। अगला है स्टूडेंट। एक स्टूडेंट के रूप में कैसा फ्रीडम है वो देख लेते हैं। उन्होंने बोला है कि फ्रीडम टू स्टे आउट इन एट नाइट, रीड व्हाट ही चूज एंड गो वेयर ही लाइक्ड, ट्रांजिटरी फ्रीडम। उन्होंने इसको जो है ट्रांजिटरी फ्रीडम का नाम दिया है। वो कहते हैं कि जब स्टूडेंट लाइफ में लोग होते हैं तो वो ऐसे फ्रीडम प्राप्त करना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि अपनी मर्जी से जाकर कहीं रात में अपने दोस्त के यहाँ रह ले, जो चाहे वो कर ले, जहाँ चाहे वो जाए। ऐसी आज़ादी को उन्होंने ट्रांजिटरी फ्रीडम का नाम जो है वो दिया है। और बॉयहुड को उन्होंने पर्सनल फ्रीडम का नाम दिया है। आगे देखते हैं, यंग मैन एडल्ट। यंग मैन एडल्ट का क्या फ्रीडम है ये भी देख लेते हैं। उन्होंने बोला है फ्रीडम टू अचीव हिज पोटेंशियल, अर्न, टू कीप, मैरी एंड हैव फैमिली। तो उसको उन्होंने इकोनॉमिक और सोशल फ्रीडम का नाम दिया है। उन्होंने एडल्ट फ्रीडम को क्या कहा है, इकोनॉमिक और सोशल फ्रीडम का नाम उन्होंने दिया है। और उन्होंने ये बताया है कि जब व्यक्ति जो है एडल्ट होता है तो उस समय उसे जो है वो क्या करना होता है, अपनी लाइफ को बनाना होता है, सेटल करना होता है, विवाह करना होता है, बच्चों के प्रति जिम्मेदारी होती है, और रहन सहन का अपना ख्याल रखना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो है वो जो है सोशल फ्रीडम के रूप में जानी गई है, इकोनॉमिक और सोशल फ्रीडम के रूप में, क्योंकि इसी समय लोग जो है अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। आगे देखते हैं, लीडर। एक लीडर के रूप में देखिए, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में देखिए कैसी फ्रीडम उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा है कि द अल्टीमेट फ्रीडम वाज पॉलिटिकल इमेंसिपेशन ऑफ हिज पीपल। उन्होंने कहा है कि आखिर में जो आज़ादी होती है उसको जो है किस तरह से अपने लोगों तक पहुंचाई जाए, ये एक लीडर का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एक लीडर को ऐसी आज़ादी होनी चाहिए, एक नेतृत्वकर्ता को ऐसी आज़ादी होनी चाहिए कि अपने जितने भी लोग हैं, अपने से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनको कैसे जो है मान सम्मान और रिस्पेक्ट जो है वो दी जाए। इन सब की आज़ादी जो है उनके बीच में होनी चाहिए। तो ये था मंडेला के हिसाब से उनका पर्सनल डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम। आगे देखते हैं, की पॉइंट के बाद अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कई साल पूछे भी गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला मीन बाय एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। एक फ्रेज दिया गया है चैप्टर से, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। मंडेला के हिसाब से ये क्या है?
मंडेला के हिसाब से इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं मंडेला जी इसके बारे में। तो आइए देखते हैं मंडेला जी क्या कहना चाहते हैं। मंडेला जी का कहना है कि he referred to the decade-long practice of apartheid, a system of racial segregation and brutal domination by white people over black people। मंडेला जी कहते हैं कि दशकों से, एक साल दो साल से नहीं बल्कि दशकों से, कई सालों से जो ब्लैक लोग हैं, ब्लैक जो जनता है वहाँ की, साउथ अफ्रीका की, उस पर जो है वाइट लोगों ने बहुत सालों तक जो है अत्याचार जो है वो किया है, बहुत ही जातिगत भेदभाव जो है उनके साथ किया गया है। ही कास इट्स डिजास्टर, उन्होंने इस भेदभाव को, अपार्थाइड को जो है डिजास्टर का नाम जो है वो दिया है। डिजास्टर जैसा आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है, एक बहुत बड़ी आपदा होती है। बिकॉज इट लाइड टू द इमेंस सफरिंग, डिप्रेवेशन एंड इनजस्टिस एंड मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। कह रहे हैं कि इसलिए नाम दिया है क्योंकि उनके जो समाज के लोग थे मंडेला के, उनको जो है उतनी जो है आज़ादी नहीं थी और भेदभाव उनके साथ किया जाता था, उनको पीड़ित किया जाता था, उनको आगे बढ़ने का मौका जो है वो नहीं मिलता था। अगला है क्वेश्चन, व्हाट वेर द ट्विन ओब्लिगेशन मंडेला स्पीक अबाउट इन द चैप्टर। इस चैप्टर में मंडेला ने ट्विन ओब्लिगेशन की बात कही है, दोहरे कर्तव्य की बात कही गई है, और वो क्या चीज़ है। तो अभी अभी हमने देखा है, आइए देखते हैं फिर से क्वेश्चन में। द ट्विन ओब्लिगेशन आर फर्स्ट एन ओब्लिगेशन टू हिज फैमिली। और ट्विन ओब्लिगेशन में जो पहला ओब्लिगेशन है वो है ओब्लिगेशन फैमिली के प्रति, और दूसरा है फैमिली के प्रति में आप जान ही रहे हैं, यहाँ पर बताया गया है पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रेन, यानी कि अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य, अपने बच्चे के प्रति कर्तव्य और अपनी वाइफ के प्रति कर्तव्य, इसको उन्होंने पहला ओब्लिगेशन बनाया। सेकंड एन ओब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। दूसरा जो ओब्लिगेशन है वो है अपने लोगों के प्रति, जो जिनके साथ हम रहते हैं, मतलब कि अपने समुदाय के प्रति और अपने देश के प्रति। तो ये था मंडेला का ट्विन ओब्लिगेशन। अगला देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, व्हाट चेंज ब्रॉट इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू साउथ अफ्रीका। क्या बदलाव हुआ है इंटरनेशनल कम्युनिटी साउथ अफ्रीका के प्रति में, जो है क्या बदलाव किया गया है। तो बदलाव तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि क्या बदलाव है। जब मंडेला जी जो कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए, सबसे बड़ा बदलाव तो यही है। आइए फिर से इसमें देखते हैं क्या चीज़ें हैं। द चेंज वाज the installation of South Africa's first non-racial democratic government after a decade of struggle। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि उसमें जो है साउथ अफ्रीका में नॉन रेशियल जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो है वह स्थापना हुई है, बहुत दिनों बाद, कई दशकों तक संघर्ष करने के बाद। द प्रेजेंस ऑफ इंटरनेशनल डिग्निटरीज सिंबलाइज द विक्ट्री ऑफ जस्टिस एंड द ब्रेक फ्रॉम द सिस्टम ऑफ एपार्थाइड लीडिंग फ्रॉम डिप्लोमेटिक टाई विद द वर्ल्ड अगेन। देखिए पूरे इंटरनेशनल गेस्ट जितने भी मेहमान आए थे, जितने भी गणमान्य व्यक्ति उस शपथ ग्रहण समारोह में आए थे, वो ये दर्शाता है कि वास्तव में ये अन्याय पर न्याय की जीत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्रीडम चेंज एज द ग्रू ओल्डर। मंडेला को ये बात कब समझ में आती है कि जब लोग बड़े होते हैं तो उनके लिए आज़ादी का मतलब जो है वो बदल जाता है। बचपन में आज़ादी का कुछ और मतलब होता है, स्टूडेंट लाइफ में आज़ादी का कुछ और मतलब होता है, और एडल्टहुड में आज़ादी का कुछ और मतलब होता है। कैसे कैसे मंडेला जो है इस बदलाव को जो है महसूस करते हैं, आइए देखते हैं। इनिशियली फ्रीडम वाज पर्सनल। शुरू में लोगों का जो फ्रीडम होता है वो काफ़ी पर्सनल होता है, जैसे कि कहीं भी रन करना, कहीं भी रीड करना और कहीं भी सो जाना। नेक्स्ट है एज ए स्टूडेंट इट वाज अबाउट अचीविंग पोटेंशियल, और स्टूडेंट के रूप में पोटेंशियल को गेट करना होता है, कहीं भी घूमना फिरना होता है दोस्तों के साथ, कहीं भी जाकर ठहरना होता है। ये आज़ादी का स्टूडेंट लाइफ में मतलब होता है। उसके बाद बताया उन्होंने, लेटर ही रियलाइज ट्रू फ्रीडम वाज द फ्रीडम नॉट टू बी curtail, or that freedom was inseparable from the freedom of his people।
बाद में उन्हें इस बात का एहसास होता है कि हमारी आज़ादी सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि हमारे लोगों की है, हमारे समुदाय की है, हमारे देश की है। यानी कि जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं होगा, जब तक हमारा समुदाय आज़ाद नहीं होगा, हमारी आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड अफेक्ट द वाइट पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका? किस तरह से जो ये रंगभेद की प्रक्रिया थी, अपार्थाइड की जो प्रक्रिया थी, वो किस तरह से साउथ अफ्रीका के लोगों को प्रभावित की थी? रंगभेद की प्रक्रिया किस तरह से साउथ अफ्रीका के लोगों को प्रभावित की थी, वो देखते हैं। उन्होंने बताया है कि अपार्थाइड क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग साइकोलॉजिकल वुंड। रंगभेद ने लोगों के ऊपर बहुत ही गहरा और कहते हैं ना मानसिक जो संतुलन होता है, मानसिक जो स्थिति होती है, उस पर गहरा घाव जो है वो किया था। इट fostered a sense of false superiority and racism in the white population। इसमें जो है जितने भी वाइट पॉपुलेशन थे, यानी कि जितने भी वाइट लोग थे साउथ अफ्रीका के अंदर, उनको जो है सुपीरियरिटी की भावना मन में घर कर गई थी। उन्हें ऐसा लगता था कि वो वाइट हैं तो वही सुपीरियर हैं और ब्लैक लोग उनके सामने इन्फीरियर हैं, यानी कि ब्लैक लोग उनके सामने काफ़ी तुच्छ हैं। अगला देखिए इसमें क्या कहा गया है। मंडेला said apartheid created a monster and that white people must be also be liberated from their fear and prejudice। मंडेला ने ये कहा है कि वाइट पीपल जो लोग हैं अफ्रीका के, वो भी जो है पूर्वाग्रह के जो है वो शिकार हैं। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। आगे देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बाद अब हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वाज द इनॉग्रेशन सेरेमनी हेल्ड? वो कौन सा दिन था जब इनॉग्रेशन सेरेमनी जो है वो हेल्ड किया गया था? कब इनॉग्रेशन समारोह का आयोजन जो है वो किया गया था? तो आइए देखते हैं। डेट तो अभी हमने मेंशन किया था आपको, वो दिन था 10 मई 1994। 10 मई 1994, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। what is the name of the open circular theater where the ceremony took place? वो उस थिएटर का नाम यहाँ पर पूछा गया है कि वो थिएटर कौन सा है जहाँ पर सेरेमनी जो है वो आयोजित किया गया था शपथ ग्रहण का। तो जैसा हमने अभी अभी आपको समरी में बताया था कि वो जो थिएटर है वो एम्पिट थिएटर था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर, एम्पी थिएटर में जो है वो किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट प्लेस डज मंडेला टेक रिगार्डिंग हिज पीपल? मंडेला ने अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए कौन सा शपथ जो है उन्होंने लिया था? कौन सा शपथ लिया था ये देखते हैं। देखिए उन्होंने यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में दिया है टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग आर्मी। आर्मी से उनका कोई लेना देना नहीं था, जैसा आप जानते हैं। एंड टू फाइट फॉर इकोनॉमिक सुप्रीमेसी, इकोनॉमिक सुप्रीमेसी से भी कोई मतलब नहीं था। उनका मेन एम क्या था? फ्रीडम था। वो देखते हैं। टू लिबरेट देम फ्रॉम बैंडेज ऑफ पॉवर्टी एंड डिप्राइवेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी साउथ अफ्रीका की उन दिनों। तो वो शपथ लेते हैं कि वो जितने भी अभाव है, गरीबी है, जो दास प्रथा है, उसको वो दूर करेंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। व्हाट प्लेस डज मंडेला टेक रिगार्डिंग हिज पीपल? द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग फिलोसॉफिकल वुंड ऑन। यहाँ पर मंडेला ने कहा था कि जो अपार्थाइड है, रंगभेद की प्रक्रिया है, वो बहुत ही गहरा घाव की थी लोगों के मन पर। ऐसा घाव जो एवर लास्टिंग था, कभी खत्म होने वाला नहीं था। तो कैसे हुआ था आइए देखते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन दिया है द एंटायर वर्ल्ड, बोथ द ओप्रेस्ड ब्लैक एंड द ओप्रेस्ड वाइट। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ओप्रेसर जो थे और जो ओप्रेस्ड थे, दोनों पर ही जो है बहुत ही गहरा घाव जो है वो किया था। आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाउ डज मंडेला डिफाइन करेज? मंडेला ने करेज को कैसे डिफाइन किया था? जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि करेज को उन्होंने कैसे डिफाइन किया था, तो ऑप्शन में भी देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन क्लियर हो सकता है। तो पहले दिया है ट्रम्प ओवर फियर एंड द absence ऑफ फियर एंड द एबिलिटी ऑफ फाइट विदाउट weapon एंड नीड ऑफ द सेफ। तो देखिए इसमें जैसा कि मंडेला ने बताया था कि हमें जो है डर पर विजय प्राप्त करना चाहिए, इसलिए जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, जो साफ साफ दिख रहा है कि ट्रम्प ओवर फियर, कि हमें डर पर जो है विजय प्राप्त करनी चाहिए। आगे देखते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला के हिसाब से उनके देश का, साउथ अफ्रीका का, या उनके लिए क्या जो चीज है वो सबसे बड़ा धन है? तो अभी कुछ देर पहले हम चर्चा में किए थे कि उनके देश का सबसे बड़ा धन क्या है। तो ये देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या चीजें हो सकती है। इट्स मिनरल रिसोर्सेस एंड डायमंड। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने सबसे पहले कह दिया था कि मंडेला ने कहा था कि उनके देश में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे जवाहरात हैं, बहुत सारे मेटल्स हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, खनिज पदार्थ हैं, लेकिन उन्होंने अपने देश के लोगों को सबसे बड़ा धन माना था। तो साफ साफ दिख रहा है कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि इसमें लिखा है इट्स पीपल द पेट्रियाट, यानी कि इनके लोग, उनके देशभक्त लोग जो देश से बहुत प्यार करते हैं, देश के लिए कुछ भी कर जाते हैं, यही उनके लिए सबसे बड़े अमूल्य रत्न है, सबसे अमूल्य धन है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच साइट ऑफ द सिंबॉलिक एंड ऑफ अपार्थाइड ड्यूरिंग द सेरेमनी? कौन ऐसा सिंबॉलिक चीज यहाँ पर दिखाई देती है ड्यूरिंग सेरेमनी? कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वास्तविक दृश्य जो है वो क्या है? तो आइए देखते हैं क्या चीजें हैं। वास्तविक दृश्य क्या है? द सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम जो होता है वो तो होता ही है, कहीं भी कोई समारोह होता है तो ये कॉमन चीज़ है, एक किसी भी देश में कोई चीज़ हो, घटना, तो वहाँ पर नेशनल एंथम जो है शुरुआत की जाती है। और एंड द स्पीच बाय द ब्लैक डिप्टी प्रेसिडेंट, और ब्लैक डिप्टी प्रेसिडेंट के द्वारा जो है स्पीच दिया जाता है, तो ये भी कॉमन चीज़ है, ये तो होता ही रहता है। और अगला है द प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल डिग्नेटरी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि पूरी दुनिया के से, यानी कि कम से कम 140 देश के गणमान्य व्यक्ति जो है वहाँ इकट्ठा हुए थे। यही सबसे अद्भुत जो है वो नज़ारा था उस समय जब सेरेमनी टुक प्लेस हो रहा था, यानी कि सेरेमनी का आयोजन हो रहा था। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ द टू नेशनल एंथम संग बाय द डे ऑफ द इनॉग्रेशन? इनॉग्रेशन के समय वो कौन से दो नेशनल एंथम थे जो बजाए गए थे? तो जैसा आप जानते हैं कि वो दोनों नेशनल एंथम जो थे दोनों ही रेशियल स्टॉक से बिलोंग करते थे, जैसे कि गोरे वाले यानी कि वाइट वालों के लिए भी और ब्लैक वालों के लिए, दोनों को बजाया गया था उस दिन, क्योंकि उस दिन दोनों का जो है वो संगम हुआ था, दोनों का मेल हुआ था और दोनों को जो है एक जैसा माना गया था, इसलिए दोनों का बजाया गया था। इसलिए यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है गॉड सेव द क्वीन एंड द नेक्स्ट आई अफ्रीका, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन टू चेंज हिम फ्रॉम द फ्राइटेन यंग मैन टू ए बोल्ड लीडर? वो क्या चीज़ थी जिसने नेल्सन मंडेला को बदल दिया? एक डरावने व्यक्ति, नेल्सन मंडेला शुरू में बताते हैं अपने इस चैप्टर में कि वो काफ़ी डरे सहमे व्यक्ति थे, लेकिन बाद में वो काफ़ी बोल्ड लीडर बन के उभरते हैं, जो कि अफ्रीका में आने वाले समय में राष्ट्रपति के रूप में बनते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि जब मंडेला जी एएनसी को ज्वाइन करते हैं उस समय
उनके अंदर का जो डर है अपने देशवासियों के लिए वो निकल जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं अगर वो डरते रहें तो कुछ होने वाला नहीं है। तो वो एक बोल्ड व्यक्ति के रूप में उभर कर आते हैं और इतनी बड़ी जीत हासिल करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डज द चेन द ट्विन ऑब्लिगेशन प्रिवेंट एन ऑर्डिनरी मैन अंडर द अपार्टेड फ्रॉम डूइंग। यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो क्या चीज़ें हैं, वो कौन सा चेन और कौन सा ट्विन ऑब्लिगेशन है जो एक ऑर्डिनरी व्यक्ति जो होता है और ख़ास तौर पे जो कि एफॉर्टिट का शिकार होता है, रंगभेद का शिकार होता है, उसके लिए क्या चीज़ें जो है एक चेन के रूप में जो है वो होती हैं, एक कड़ी के रूप में जो है वो होती हैं। तो आइए देखते हैं क्या चीज़ है उसकी कड़ी। मेकिंग मनी, पैसे बनाना। यहाँ पर पूरे चैप्टर में पैसे बनाने वाली कोई बात नहीं की गई है, तो इस ऑप्शन को हम इग्नोर करेंगे। अगला देखते हैं, फुलफिलिंग हिज ड्यूटी टू हिज फैमिली एंड कम्युनिटी। देखिए ये बात पकड़ में आ गई कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारा दोहरा कर्तव्य है कि हम अपने समुदाय के और अपने परिवार के बीच की कड़ी बनकर उभरते हैं, यानी कि इन दोनों कड़ियों को जो है हम जोड़कर रखते हैं और ये हमारा दोहरा कर्तव्य है, इसीलिए इसको ट्विन ऑब्लिगेशन जो है वो कहा गया है। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।